ये तो मस्जिद हो गई है 1988 में 1988 में। हाँ, ये 7 मंजिला है, ये 7 मंजिला है ये। हाँ। तो यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तकरीबन अब 3000 प्लस। क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ो वो नजराना यानी प्राइमरी लेवल की पहली क्लास पढ़ रहा है। प्राइमरी लेवल, क्या उसमें क्या पढ़ाई होती है? एबीसीडी तुम्हारा की पढ़ते हो? पढ़ा है, तुम्हारा की पढ़ा है? वो कुरान शरीफ जो है ना, वो देख देख कर पढ़ते हैं। अच्छा। और उसके साथ बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, अरबी। अरबी एबीसीडी पढ़े हो? हाँ हाँ, एबीसीडी पढ़ते हो? एबीसीडी और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये पढ़े हो? ये दौरा हदीस मदरसा की सबसे आला जो क्लास है, बुखारी शरीफ जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्जी सब्जी किसकी सब्जी? लाउ, मिष्टी कुमड़ो, आलू, पेपे, गाजर, मिक्स वेज टाइप। वेजिटेबल मिक्स वेज टाइप। वो कह रहा है उसका जो सबक है वो हर रोज वो याद करते हैं। कभी अगर याद नहीं करते तो उस्ताद कभी थोड़ा सा मरते हैं। তোমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাও। ভাই তোমরা ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। बाय बाय नहीं कह सकते यहाँ पे। नहीं, वो तो भाई भाई और अस्सलाम वालेकुम एक ही बात है। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और खबरगांव की टीम इस समय मौजूद है जामिया मदनिया बरीधारा नाम के एक मदरसे में। देवबंदियों का ये मदरसा है और मेरे साथ यहाँ काम करने वाले, आपका नाम क्या है सर? मुस्तफ़ा वदूद। मुस्तफ़ा वदूद। आप यहाँ पे किस पोजीशन में यहाँ पे? मैं यहाँ पे जो मीडिया सेल है उसके जिम्मेदार हूँ। मीडिया सेल के जिम्मेदार के साथ हम मौजूद। वदूद मैं आपको बुलाता हूँ, है ना? वदूद भाई आए तो हम ये मदरसा यहाँ कैसे काम करता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी मस्जिद कहाँ पे है, किस तरह से उनकी तालीम होती है, इन सब के बारे में, मतलब बांग्लादेशी एक देवबंदी मदरसे के बारे में आपको पूरा हालचाल बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता। आए। वदूद भाई, ये क्या है? ये मस्जिद है? हाँ, ये हमारा मस्जिद है, मदरसा की मस्जिद, जामिया मदनिया बरीधारा मदरसा मस्जिद है। यहाँ पे पूरे दिन के पास नमाज भी होते हैं और जुमा की भी होती है और ईद की नमाज भी होती है। सबकी नमाज यहाँ भी होती है। मेंबर कहाँ है इसका? मेंबर दिख नहीं रहा है। ये देखिए मस्जिद की जो डिजाइन है और स्टाइल है, ये यही है मेंबर, यानी खुतबा यही से ठहरा कर देता हो। तो यहाँ जाते कैसे हैं? ये जाना के रास्ता ही है। जाने का रास्ता ही है। लाइट टूला चले दिन। अच्छा, ये यही जाने का रास्ता है। अब इधर आ जाइए, यही जाने का रास्ता है। दिखा सकते हैं। हाँ, और हमारा मोहतमीम साहब जो है ना, प्रिंसिपल साहब जो है, उनकी बात ले लेना चाहिए। वो जाएगा, चला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती मुनीर हुसैन काज़मी साहब मौजूद हैं, जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं और प्रिंसिपल हैं। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आपकी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि सुन के कि आप इंडिया से आए हैं। जी हम यहाँ चुनाव कवर करने आए थे। चुनाव चूँकि अब हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, कल सरकार भी बन जाएगी आपके यहाँ। हमने सोचा कि बांग्लादेश के लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना, तो ये सब दिखाया जाए। बिल्कुल। तो हमें पता चला यहाँ देवबंदी एक मदरसा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो जानते हैं देवबंदी का मदरसा जो है। आप भी वहीं से पढ़े हैं? दारुल देवबंद से हम। कब आपकी पढ़ाई? 1999 में हम हमारी वहाँ खत्म। 89 में खत्म हुआ है। अच्छा, 86 क्या पढ़ाई की आपने वहाँ से? वहाँ हमारे उसमें इस्तिलाह हमें उसके शरह विकाया बोला जाता है। शरह विकाया की जमात से मुफ्ती बनने तक, इफ्ता तक। अच्छा, कितने बरस की पढ़ाई होती, कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है इसकी? वो पूरा तो 11 साल के हैं, लेकिन हम आधा पढ़ाई यहाँ से ख़त्म करके वहाँ जाके आधा 5 साल वहाँ पढ़े हैं। रिजल्ट देखे आपने चुनाव के? हाँ बिल्कुल। अच्छा था? खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुआ। क्या आपकी मांगे हैं जो नई सरकार बनेगी, तारिक रहमान? अभी तक कोई मांग तो नहीं है, अभी बैठने दे, शुरू करने दे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। हम चाहते हैं कि ये बस प्रोग्रेस कर जाए सामने।
अच्छा, ये इस मदरसे के बारे में बताएं, ये मदरसा बना कब? ये तो मदरसा मस्जिद हो गई है 1988 में 88 हाँ, 1988 में। जो इसके बानी थे वो भी दारुल उलूम के फाजिल थे। अच्छा, ये 1969 में वहाँ से फारिग होके आए थे। 69 में वहाँ से फारिग होकर आए थे। उनका नाम था नूर हुसैन कासिमी। नूर हुसैन कासिमी हाँ, बहुत मारूफ शख्सियत थी बांग्लादेश के। इंतकाल दारुल उलूम देवबंद में हाँ इंतकाल हो गया अभी 5 साल पहले। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कायम किया 88 में, और हम 90 से यहाँ पर थे, अभी तक है। दरमियान में कुछ साल सऊदीया में थे। अच्छा, सऊदी के सिलसिले से सऊदी पर्सनल अपना किसी या हाँ अच्छा, वहाँ पर तकरीबन 17-18 साल में वहाँ गुजारा, फिर वापस आ गए, फिर 2009 में आया, अब तक यहीं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तकरीबन अब 3000 प्लस। तो यहाँ यहीं रहते हैं, इन कमरों में रहते हैं? हाँ, ये 7 मंजिला है। ये 7 मंजिला है? हाँ, अच्छा, ये 3 मंजिला है। ये हमको बाहर से वो नजर नहीं आता। ये वो 7 मंजिला है, ऊपर में वो है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा है आपको। वो अभी हम जाएंगे। और आप दिखाएंगे, कोई और दिखाएगा यहाँ पे? ये दिखाएगा। अच्छा, वदूद साहब दिखाएंगे। हाँ, यहाँ डबल बिल्डिंग है ये। हाँ, इसकी चौड़ाई में ये कितना 52 फीट है। अच्छा, लंबाई में 126 है जी। 126। और कितने बच्चे पढ़ते हैं? 3000 टोटल, 3000 प्लस। 3000 प्लस। अच्छा, तो ये मदरसा प्लस माइनस होता रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका जो चलाने का जो खर्चा है वो कैसे आता है? मतलब पब्लिक डोनेशन यहीं के बांग्लादेश के हाँ, लोग डोनेट करते हैं। अंदरों नहीं, बाहर देवबंदियों की तादाद यहाँ पे ठीक ठाक है बांग्लादेश में? किसकी तादाद? देवबंदियों की, जो देवबंदी हाँ, यहाँ पर जो उलमा हल्का है, उलमा हजरत, इनके तकरीबन 95% देवबंदी हल्के के। अच्छा, बाकी अहले हदीस वगैरह 5% है, सब मिला के। अच्छा, बरेलवी हजरात भी हैं इसमें। बरेलवी हजरात की कम है उनकी संख्या, बहुत ही कम है। देवबंदी हजरात हैं लोग। हाँ, देवबंदी हल्का ही माशाल्लाह। अच्छा, अब देवबंदी हजरात का पॉलिटिकल स्टांस क्या रहता है यहाँ पे? देवबंदी हजरात तो कोई एक पॉलिटिकल स्टांस रहता है कि नहीं, जो बदलता रहता है? लेफ्टन है उनके साथ नहीं रहते हैं, जो राइटन है उन्हीं के साथ रहते हैं। जैसे बीएनपी वगैरह जो राइटिस्ट लोग हैं, उनके साथ देवबंदी हल्का की तायद रहती है। ठीक है। और अवामी लीग को क्या, कौन सी पार्टी मानते हैं आप, लेफ्ट की राइट? वो तो लेफ्ट खुद भी कहते हैं लेफ्ट, हम भी कहते हैं लेफ्ट, वो तो लेफ्ट आई है लेफ्ट। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हर वक्त हाँ, बीएनपी की राजनीति के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब उसकी राजनीति राइट से थोड़ा सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब मानते हैं इस बात पे आप? सेंट्रिस्ट पार्टी बन रही है? वक्त बताएगा। अभी क्या मानते हैं? अभी जो है राइट है, लग तो रहा है कि पहले की तरह राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट, और ये रहेगा भी राइटिस्ट। अब वक्त की तकाजा जो हो, वक्त की ज़रूरत के मांग पे अगर थोड़ा उधर जाना पड़े, सेंटर की तरफ जाना पड़े, जो आप बता रहे थे और कुछ लोग भी बोलते हैं, हो सकता है कि कुछ जाए, लेकिन इनके रुझान राइटिश ही रहेगी। और इंडिया के साथ ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छी है। अभी शेख हसीना के दौर से बेहतर है, वो बोलने का टाइम अभी तक नहीं आया, लेकिन इंडिया के साथ बीएनपी के ताल्लुकात पहले से अच्छे। तो आपको ओवरऑल यू आर होपफुल कि नई सरकार बनेगी तो भारत के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बनाना। इस्लामाबादी साहब जो टेरिटरी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ देवबंद से पूरे हल्के पूरा क्या इंडिया के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये एम्बेसी यहीं पर है, इंडियन एम्बेसी। हमारी जाती ताल्लुकात भी अच्छी है जी, मुल्क के ताल्लुकात ऐसा तरक्की पा रही है इंशाल्लाह। जब अच्छा जी, हम पढ़े हैं कहाँ पर, हमारे असातिज़ा टीचर्स लोग वो भी पढ़े हैं, सब देवबंदी है। तो देवबंद कहाँ पर है? दिल्ली कहाँ पर है? लाल किला किन्नू का है? आगरा किसका है? मतलब बिलोंगिंगनेस है, प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये पिछले गुज़श्ता 1.5 साल में जो भारत के साथ रिश्ते ऊपर नीचे हुए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये तो एक अबूरी हुकूमत थी, तो इनके ऊपर कोई टिप्पणी काटना भी अभी सही नहीं है। अंतरिम सरकार की बात नहीं, उसके पहले जो था वो इंकलाब हुआ, शर्मनाक था। इंकलाब से पहले जो था, ताल्लुकात के नाम पर वो ताल्लुकात नहीं थे, वो एक तरफा था।
लेकिन अभी जाके कुछ सुधराई आएगी, ये हमारी तमन्ना है, उम्मीद है कि सामने जाके हमारे मोहब्बतें भी बढ़ेगी और ताल्लुकात भी बढ़ेगी, मुल्की ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, अस्करी ताल्लुकात सब बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, 5 अगस्त 2024 को जो हुआ, आप ही उसे इंकलाब ही मानते हैं? जी जी मानते बिल्कुल इनकलाबी थे हैं। हम। इनकलाब के इनकलाब नहीं मैं क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे, वो कोई मामूली चीज़ तो नहीं थी ना। इनकलाब लाने में देर हो गई बस। इंकलाब कामयाब हुआ? 80%। 20% कहाँ कामयाब नहीं हुआ? इनकलाब तो था ही ये कि भाई हमारे अंदर ये जो वैषम्य को क्या कहता है, ऊंच नीच का जो तफरीका था, हाँ, ऊपर नीच का, ये अभी तक नहीं हुआ। वो इक्वलिटी जो होनी चाहिए समाज में वो अभी तक नहीं है। तो इसको तो चाहिए ना, इसका रूह यही था कि भाई इक्वलिटी हो जी। वो इक्वलिटी अभी तक नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि भाई 20% तो अभी तक बाकी है। बाकी एक इलेक्शन होना था, एक इलेक्शन पहले से बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए पहले तक जो चुनाव हुए हैं, गुज़श्ता 20 साल में जो चुनाव हुए हैं वो सब चुनाव के नाम पे तमाशा था। 20 साल। और जो बीएनपी की सरकार 2001 से 2006 तक बनी थी, वो चुनाव कैसे थे? ठीक थे वो? 91 से लाई आप, 91 से लेके 2006 तक जो चली है, इसमें तो बीएनपी की भी सरकारें कदर मुश्तरक, उसमें बीएनपी और आवाम लीग के जो भी हो, तो बीएनपी 3-4 इलेक्शन अच्छा हुआ था। बीएनपी ने धांधली की है पुराने चुनावों में? भाई धांधली की वो बात नहीं की अभी तक। 91 से 96 तक और 96 से 2001 तक है, किसना हो या बीएनपी हो, वो कदर मुश्तरक इलेक्शन अच्छा था। 2018 के 2008 से लेके जितना इलेक्शन हुआ है वो तमाशा था। धांधली मानते हैं उसे आप? क्यों नहीं मानते? वो धांधली क्या है, वो इलेक्शन ही नहीं था तो धांधली क्या बोले? जब इलेक्शन हो और उसको क्या कुछ धांधली हो, उसको धांधली बोले। चुनाव ही नहीं वो था, चुनाव ही नहीं था, तमाशा था, खेल था, ड्रामा सजाया हुआ था। तो उसी का गुस्सा था जो निकला 5 अगस्त, जो 5 अगस्त में निकला है जी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथा बार जब हुआ तो पब्लिक उसको बर्दाश्त नहीं की। यही जी। तो मदरसे के बारे में आप कुछ और बता रहे थे, 3000 बच्चे। अच्छा, यहाँ पढ़ाई क्या क्या होती है? अरबी पढ़ाई जाती है? दीनियत पूरी है। अरबी क्या मतलब मखारिज पढ़ाया जाता है? मखारिज पढ़ाया मतलब प्रोनाउंसिएशन, मखारिज पढ़ाया जाता है? ये तो बच्चों की बात हुई ना जी। कौन सी क्लास प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये तो हम बच्चों को सही कराते हैं। अच्छा। उर्दू की प्रोनाउंसिएशन तो, इंग्लिश की, बांग्ला की, अरबी की, बांग्ला पढ़ाई, अंग्रेजी ये भी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अंग्रेजी भी पढ़ाई होती है, क्यों नहीं होगी। अच्छा। 10वीं तक पूरा सब्जेक्ट बाहर का, जो गवर्नमेंट के सब्जेक्ट है वो 10वीं तक कॉमन है। 10वीं कक्षा तक क्या पढ़ाई होती है? कॉमन है ना? उसके बाद दीनियत है, उसके साथ कुरान भी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज कराया जाता है। बिल्कुल, ये तो प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं आप, हिफ्ज वगैरह ये सब प्राइमरी है। अच्छा। और उसके बाद जो पढ़ाई जाती है, जो फन पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें 12 फन पढ़ाया जाता है। फन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, फन क्या होता है? जैसे ग्रामर एक फन है। अच्छा। साहित्य एक फन है। उसके बाद आप आइए, हमारे यहाँ पर फ़िक़्ह है, हदीस है, उसूल हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, कुरान के तफसीर हैं। उसके बाद अलग अलग फन, अलग अलग जो फ़न होते हैं जी, ऐसे 12 फ़न पढ़ाया जाता है। मंतिक़ पढ़ाया जाता है, जिसको आप बोलिए जैसे अलीगढ़ वगैरह में जो हायर एजुकेशन वाले जो पढ़ाते हैं, हम लास्ट के 3 साल वही पढ़ाते हैं यहाँ पर। मेट्रिकुलेशन के बाद भी यहाँ पर 6 साल की पढ़ाई होती है। नहीं समझा नहीं। 10वीं कक्षा तक कॉमन है, कॉमन है, हर कोई को 10वीं कक्षा तक पढ़ना पड़ेगा। दीनियत और 6 साल पढ़ाया जाता है। 10वीं कक्षा तक हर कोई पढ़ेगा और उसके साथ आप मतलब हिफ्ज भी करते रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखते, इस तरह की आप पढ़ाई करते रहेंगे। 10वीं नहीं, वो तो 5वीं से पहले खत्म। 5वीं से पहले ही खत्म कर दिया खत्म है। हिफ्ज कोई उस स्टेज में गिनती नहीं होती है हमारी। अच्छा। 5वीं तक पूछते कुरान के हिफ्ज खत्म। 5वीं क्लास तक लोगों को कुरान याद हो जाता है, पूरा कुरान। हाँ, हमारे यहाँ 650 तलबा हिफ्ज कर रहे हैं अभी, उनकी उम्र इसे है। देखो कहाँ है, ये इस उम्र के हैं बच्चे। की बोला मकतबे ना हिफ्ज करा है, कोई बड़ा हिस्से
ये 30 पारा का हाफिज है। कितना बच्चे लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? नाम की तो हाँ, कितने साल के हो? उमर 8 या 9 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बयस का तो 10 साल का है। 10 साल का। पूरा कुरान याद है? ये अभी मतलब जाएगा तो बराबर 5वीं में दाखिला लेगा। चौथी कुरान क्लास पढ़ाए हैं, इसके साथ साथ चौथी भी पढ़ाए हैं। 5वीं से पहले ख़त्म, तो 5वीं शुरू किया है तो हाफिज होना ज़रूरी है। तो अच्छा, इम्तिहान में बैठेगा। 5वीं अगर आपको आना है तो आप उसके पहले हाफिज हो जाएं, हाफिज हो जाए, कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं तो है। 5वीं क्लास में जिसकी एडमिशन, वो बस की बात नहीं है वो ख़त्म करे, लेकिन अच्छा 5वीं, हाँ 5वीं एडमिशन लेना तो आपको हिफ्ज करना हिफ्ज, कंप्लीट, हाँ, मतलब जरूरी है। वो एसेंशियल है। लेकिन किसी की बस की बात नहीं है, 20 सिपारा पहुंचने तक वो थक गया है, हम बोलेंगे फिर छोड़ो, तो हाफिज होने की ज़रूरत नहीं है, 20 या 10 जितना किया है, अभी 5वीं में दाखिला लो, सामने बढ़ो। ऐसे पढ़ेगा 10वीं तक। 10वीं के बाद 6 साल। 6 साल क्या पढ़ाई होती है? वहाँ कुरान, हदीस, फिक़ा, तारीख। अच्छा, फिर अपन डिटेल में उसकी डिटेल पढ़ाई में, होती हाँ। है ना। ये है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है दीनियात, लेकिन आप गवर्नमेंट के जो सिलेबस है वो यहाँ पर 10वीं तक है। मतलब 10वीं तक जो साइंस, मैथ, सोशल साइंस वो सब पढ़ाया जाता है। सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये होता है 10वीं जैसे बाहर जाके आप इंटर मैट्रिकुलेशन करते हैं, इंटर के बाद क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं ना, हम मैट्रिकुलेशन के बाद ही अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, 10वीं के बाद किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना बाहर है, चला जाए, बाहर चला जितनी जाए। गवर्नमेंट के हैं वहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ चला जाए। अच्छा, वहाँ जाके वो क्या करेगा, 12वीं की पढ़ाई करेगा, उसके बाद सामने बढ़ेगा। वो ओपन है, इसीलिए 10वीं तक कॉमन है, कॉमन पढ़ाया जाएगा उसके बाद। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट का बोर्ड होता, कितने तरह के बोर्ड होते हैं? जैसे हमारे यहाँ यहाँ 3 बोर्ड हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक तो गवर्नमेंट बोर्ड है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट जो पब्लिक बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड, उसमें अलग भी वो इस्लामियात भी है, और हमारे यहाँ जो ये गवर्नमेंट के पैसे से जो चलता है वो अलग है, और ये जो पब्लिक के पैसे से चलते हैं ये अलग है। हमारे यहाँ ये पब्लिक के डोनेशन पर चलता है। ये पब्लिक के डोनेशन, इसका मतलब ये नहीं कि कटोरा लेके कोई घूमता है यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई कलेक्टर नहीं है, खुद से आके हम में से 10-15 आदमी मिलके हम चला लेते हैं। अच्छा, और कोई अच्छा खासा आदमी मिल जाए, कभी कभार 2-1 इससे भी मिल जाता है कि हमारे साथ वो भी डोनेशन करते हैं, हम खुद डोनेशन करते हैं, हमारे टीचर्स लोग डोनेशन करते हैं। ऐसे जी, नमाज का वक्त हो रहा है, तो कोई एक घुमा सकता है मुझे? हाँ, आप जाइए, लेकिन मैं नहीं घुमा के दिखाओ सब। हाँ, आइए, कहाँ गए? तो ये बताएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अभी जी। अभी आप मुफ्ती मुनीर हुसैन कासमी को सुन रहे थे, वो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं, इसे चलाते हैं। अब नमाज का वक्त हो गया, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, तब तक हम वदूद भाई के साथ, वदूद भाई राइट, वदूद भाई के साथ हम मदरसा घूमते हैं। आइए वदूद भाई, चप्पल पहन लूँ क्या मैं? कोई ये वाला ये पहन लूँ? अनवर भाई पक्का? उधर फ्लाइट चलो, 5टा है फ्लाइट चले जाबे। हाँ। आए। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा ऑफिस है। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? वो तो आप नमाज के आवाज़ आएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मेहमान खाना है। ये है हमारा मदरसा की जो साइन बोर्ड, ये नाम भी है इस पे, नेम प्लेट। क्या लिखा नेम प्लेट है, यहाँ पे लिखा है जामिया मदनिया बड़ी धारा, जामिया मदनिया बड़ी धारा, ढाका, 1212। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये कुरान की हदीस, एक हदीस है जिसका माना है दुनिया में सबसे अच्छा आदमी वो है जो खुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान सिखाए। सिखाए। और ये पे अल मुदीरुल मुअस्सिस पर जो इसको बना किया, बानी है जो अल्लामा समाहत शेख नूर हुसैन कासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दा, जिसके इंतकाल हुआ 2020 पे। कौन थे ये इस मदरसा के बानी थे, संस्थापक। हाँ, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े आलम थे। और ये जिसके साथ आपने बात की थी वो उनका नाम है मुफ्ती मुनीर हुसैन कासिमी। अच्छा, हाँ। और ये मदरसा की तस्वीर है, ठीक है, मदरसा की तस्वीर है। हाफिज़ुल्लाहु बारी, यानी अल्लाह, एक दुआ है अल्लाह उनको हिफाजत करे राइट। ये मदरसा की तस्वीर है, तस्वीर है जो हम बाहर से भी अभी देखेंगे। ये मोहतमीम साहब के जो इनाम ही मिले हैं विभिन्न कई जगह से, वही की ये देख रहे हैं।
हाँ, और अंदर भी 2 रूम है, वो मोहतमिम साहब की रूम है, वो भी बहुत अच्छा है, उनके दिखाना जरूरत नहीं है। अच्छा, वो उनका बेडरूम होगा, आराम बेडरूम करने है, का, हाँ, आरामगाह टाइप। और मदरसा की तालीम की ऑफिस, किसका? तालीम ऑफिस ये है, तालीम ऑफिस यानी यानी तालीम के बारे में जो काम हो रहा है, तालीमात के बारे में जो काम हो रहा है, सारी मदरसा के काम यही से हो रहा है। ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है। तो ये क्या पड़ा हुआ? ये तो वो बोर्ड की जो एग्जामिनेशन हुआ, वो बोर्ड की एग्जामिनेशन की यानी उत्तर पत्र है, जहाँ पे बच्चों ने अपना ये क्या लिखा हुआ? सवाल का जवाब लिखा है। यहाँ पे वो बोर्ड का नाम है वफाकुल मदारिसिल अरबिया बांग्लादेश। अच्छा, ये बोर्ड की ठिकाना है कहाँ पे, जत्राबारी भी एक जगह पे है, और ये इस मदरसा में उसका केंद्र है, यानी जोन है, जामिया मदरिया बारीदारा लिखा है। एक आध कॉपी देख सकते हैं हम? नहीं, यहाँ से निकलना की कोई, अच्छा, नहीं निकलेगा, निकलना का कोई या मौका नहीं है। बस ये समझ लीजिए दीजिए इसी तरह। अच्छा, तो ये खाता है, इसमें अरबी का भी टेस्ट अरबी होता भी है, है, उर्दू भी है, विज्ञान, साइंस, सब मैथ, है। सबका टेस्ट हाँ, होता सबका है। टेस्ट। ठीक है। हाँ ठीक है, और आ जाइए। हमारा जो बोर्डिंग है जहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उस जगह में आपको मैं अब ले जा रहा हूँ। यही है हमारा बोर्डिंग है, खाना यहीं से बनवाए होते हैं। 3000 जे सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं? उनारा भारत থেকে আসছে। हाँ, खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले हो। यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहादत हसन रिपोल। शहादत हुसैन। कब से हैं यहाँ पे आप? कितने साल से? কয় বছর ধরে আমার কোন মাঝখানে ছিলাম, कितने साल? সাল থেকে 7 থেকে 14 পর্যন্ত ছিলাম, মাঝখানে ছিলাম না, আবার 24 থেকে শুরু। वो कह रहा है 2007 से 2014 तक यहीं पे काम करते। क्या बन रहा है, पूछो इनसे। এখন কি বানাইতেছেন? সবজি, किस चीज़ की? কিসের সবজি বানাইতেছেন? এটা লাউ, গাজর, পেঁপে, আলু, মিষ্টি কুমড়ো। লাউ, গাজর, আলু, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়ো। इसमें क्या बन रहा है? ये देखन वो दिखा रहा है। ये क्या है? সবজি किसकी सब्जी है? লাউ, মিষ্টি কুমড়ো, আলু, পেঁপে, গাজর, मिक्स वेज टाइप मामला है कुछ। ভেজিটেবল। वेजिटेबल मिक्स वेज टाइप है ना। दाल भी है इसमें, है ना? ठीक है, और उसमें क्या बन रहा है? পানি গরম, हाँ? ভাত, রাইস ভাত করার জন্য, রাইসের জন্য चावल के लिए पानी गर्म हो रहा है। और वो आखिरी डेग में? मुझे बताइए क्या? आखिरी डेग में उसमें क्या डेग? वही है, पानी भी है, चावल बनाने के लिए गर्म हो रहा है। क्या? ওটার মধ্যে ডাউল, মুসুর ডাউল। वहाँ पे दाल बना रहा है, मसूर की दाल। मसूर की दाल। अच्छा, गोश्त भी बनता है यहाँ पे? गोश्त भी बनता है कभी कभी। ये देखिए, ये हाँ, मोरग ठीक, की ठीक। गोश्त की जी, ये लगा लें आप, फिर हम आगे का दिखा। नहीं, मैं लगाता हूँ। नहीं की बात है मैंने। और ये है कैंटीन। अच्छा, यानी कैंटीन बच्चों है। को बाहर जाने के लिए इजाजत नहीं है। बाहर छोटा- बच्चे नहीं जा सकते? नहीं, जब मदरसा खुला हुई है, हाँ। उस्तादों की इजाजत के अलावा, हाँ। उस्तादों की इजाजत के बाहर कोई बच्चा बाहर नहीं जा सके। जितनी जरूरत हो, अगर साबन लगेगा, तेल लगेगा, या खाने के लिए कुछ समोसा और सिंगारा जो कितने है, बड़े बच्चे तक उसके बाद जा सकते हैं? मतलब एक लिमिट होगी ना कोई? नहीं, वो कोई जा ही इजाजत नहीं की, सकता। हाँ, इजाजत के बारे में तो सब बच्चा जा सकते हैं। अच्छा, और इजाजत है। असर से लेकर मगरिब तक, असर नमाज के लेकर हाँ, असर से मगरिब तक बच्चा जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो जो दारवान आपने देखा था, वो दारवान की गेट लगा देते हैं, असर के बाद गेट खोल देते हैं, मगरिब के बाद फिर लगा देते हैं। और इजाजत के बारे में उस्तादों की इजाजत की वजह से सब कुछ बिस्किट, शैम्पू, सब कुछ है यहाँ सब पे, कुछ खाने यहाँ पे। पीने का। अब तो मदरसा बंद है, इसलिए आपने ये खाली देख रहा है। ये बच्चों की लाइन लगा था, बहुत सारे बच्चे हैं। मदरसा कब बंद हुआ है? मदरसा बंद हुआ है सावन महीना की पहले पे, यानी एक महीना पहले बंद हो गया। ऊपर चलना है हमें। हाँ, ऊपर। यह अच्छा, ये हमारा हाउस है। अपने हाउस देखना, फिर यहीं से उठकर वहीं पर जाना। अच्छा, हाउस यानी और क्या है? हाउस, ये तो हाउस की माना है यानी कूप। अरे, वजू वजू खाना। बनाने के लिए, वजू बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ ये पानी भर रहा है। नहाने के लिए,
ना नहाना और वजू करना, ये समझ लीजिए आपने ये जो ये मॉग है ना, हाँ, मॉग से पानी लेकर नहाते हैं बच्चा। कहाँ नहाता है? यहीं? यही इधर आ जाइए, ये समझ लीजिए आपने यहाँ पे ये से पानी लेना और ये यही नहा लेता है। यही नहा लेते हैं। ये अच्छे से ये काम चल रहा है, मतलब अच्छा। है ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए काम चल रहा है। और पानी यहाँ से बह जाता है हाँ, इसे बहा जाता है पानी। और वजू इसमें बैठ के वजू बनाया जाता बैठ के भी वजू बना सकते हैं। है। मदरसा बंद है इसलिए ये शांत देख रहा है, साथ नहीं रहते, ये बहुत ही बच्चों के लिए लाइन लगा जाते। अब दूसरी मंजिल पे हम उठ रहा हूँ। मुसलमान क्या होना सर पंजाबीটা দিয়ে যান আমার রুমে আসছে अच्छा असुविधा नहीं। ये क्या है? ये देखिए ये है हमारा एक मदरसा बंद है इसलिए ताला लगी हुई है, ताला अच्छा। लगाना है, लेकिन आपको ये जनाला से मैं दिखा सकता हूँ। ये दौरा हदीस मदरसा के सबसे आला जो क्लास है, बुखारी शरीफ जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, ये वही के दरस है। ये देखिए वो जो हमारा मस्जिद वहाँ पे, मदरसा बंद है इसलिए अब इस तरह दिख रहा है। मदरसा अगर चालू रहते बहुत सारे बच्चा ये सब बच्चे भी लीजिए कि कुछ कुछ बच्चे तो दिख रहे हैं अभी, जैसे ये तो छोटा छोटा वो जो हेफ्स और मुक्तब, हाँ यानी एक बार प्राइमरी लेवल की जो बच्चा है, आपने जिसके बारे में आप उस्ताद ने बताया, वो के बच्चा तो अब है। ये एक दरसगाह है, वो यहाँ सबसे ऊंची क्लास की पढ़ाई यहाँ पे होती यही है। होता ऊंची क्लास में तो कौन सी क्लास? तकमील दौराए हदीस, अच्छा, हदीस की पढ़ाई होती हदीस है की यहाँ पढ़ाई होती है। पे। कौन पढ़ाता है और हदीस यहाँ पे? वो जिसके साथ अपने बात कर रहे थे ना, हाँ। वो भी पढ़ाते हैं, अच्छा। और उसके अलावा और भी कई उस्ताद हैं, सब पढ़ाते हैं। ये भी क्लास ही है, वो एक ही हॉल है क्या? एक ही लंबा हॉल ये? है, एक ही हॉल है। ठीक है। ये हमारा इस्तिंजा खाना है, इस्तिंजा खाना, वॉशरूम, वॉशरूम है, हाँ। और ये भी दरसगाह है। इधर आए दिखाएं। यहाँ पे दूसरी मंजिल पे उतरूंगा, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। अल्लाह, सीढ़ियाँ बढ़िया बनाई गई हैं, छोटी छोटी, सहूलियत हो रही है चलने उतरने में। यही भी दरसगाह है लेकिन बंद है। ये देखिए ये भी एक दरसगाह है, लेकिन अब जो काम चल रहा है, ये भी एक दरसगाह है। अब तो मदरसा बंद है, वो बोर्ड की जो एग्जामिनेशन हुआ, उस बोर्ड की खाता यहाँ पे ये मुमतहिन है। बड़े बड़े कई मदरसा के बड़े बड़े आलिम हैं, वो मुमतहिन है। ये आपने जो नीचे देखा है ना, ये भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो दरसगाह थे मदरसा खुलने के वक्त, अच्छा। अब तो बंद है, इसलिए वो खाता हाँ अपना एग्जामिनेशन मुमतहिन कर रहा था जी, जांच करते हैं आप, चेक जांच करते करते हैं। हैं। अस्सलाम वालेकुम, साजिद नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। तो आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मदरसे में काम करते हैं? खाता देखने के लिए। और पेपर जो काट रहा है, पेपर काट रहा है, हाँ। पर्चा, हाँ, इम्तिहान की पर्चा जो है ना वो काट रहा है। जी हुजूर, बुझे नहीं? ओह अच्छा, ठीक है। तो ये टीचर है बेसिकली जो ये जो पेपर इस देख रहे हैं? मदरसा की टीचर नहीं, वो दूसरी मदरसा की सारी। अच्छा। हाँ। ये देखिए ये वो नीचे आपने जो छात देखा ना, हाँ। वो छात ही है। अच्छा। ये बारिश वगैरह अगर नहीं गिर जाए इसलिए यही देखा है। अच्छा, तो ये भी दरसगाह है, ये भी दरसगाह है। कितनी क्लासेस हैं वहाँ? मतलब ऐसे कमरे कितने हैं यहाँ पे जहाँ क्लासेस बस ये हैं? कमरा तो अलग अलग से हमने नहीं गुना, हमने उसका अलग अलग कोई लिस्ट नहीं की, लेकिन आप समझ लीजिए 7 मंजिल है। कैसे हो? तीसरी, क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? I name is Arafat Munjir Patwari. his name is अराफत मंजुल पटवारी। तो ये जो अंग्रेजी भी छोटे जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं यहाँ के बच्चे? हाँ, तो प्राइमरी लेवल तक अंग्रेजी तो सब जानते हैं। और ये बच्चों जो है ना वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं सब? नमाज पढ़ने जा रहे हो नहीं, आप लोग? नमाज तो पढ़ लिया,
वो उसकी दरसगाह पे नमाज पढ़ लिया। अच्छा, अपनी दरगाह मस्जिद जाने की जरूरत नहीं रहती नहीं बच्चों को? नहीं, नहीं तो बाहर जाएगा, है ना? जी बाहर मस्जिद, जाएगा। छोटी यही मस्जिद भी है। एक दरसगाह है, ये जो खोला है ना, यही भी एक दरसगाह है। अंदर आ सकते, कोई बात नहीं। जब तलबा रहते हैं तब तो ये गम गम करते हैं, बच्चों बहुत है। आपने मार पिटाई होती है बच्चों की? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बच्चों को आदर सुहाग जो है वही देता है, मार पिटाई नहीं है। नहीं, जैसे कभी सबक याद करके नहीं आया तो? नहीं, वो तो छोटा छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बताया जाते हैं। बताने की कोई मारपीट नहीं होती। इधर आ जाइए। यही भी एक दरसगाह है, ये भी दरसगाह है, ये भी दरसगाह है। बंद पड़ी है अभी, ठीक है। ये मदरसा की जो मंजिल आप यहाँ से बाहर से जो देखोगे वो यही है। ये देखिए मंजिल के, तो नीचे से नहीं देखा जाता है ना। और अमेरिकन एम्बेसी जो है और भारत इंडियन एम्बेसी जो है, हाँ। वो आप देखना चाहते हैं तो इधर आ जाइए। कहाँ? यही हाँ, है। दिखा दिखा। हाँ जरी भाई, ये है अमेरिकन एम्बेसी, लाल बिल्डिंग? लाल बिल्डिंग, और वो है इंडियन एम्बेसी। कौन सी वाली? वो जो दूसरी दूसरी लाल लाल बिल्डिंग। वाले। हाँ। हम यही से अमेरिकन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी दोनों को हम देखते जाते हैं। ये वाली? ये है अमेरिकन एम्बेसी, ये पहला लाल वाली, और वो दूसरी जो लाल वाली जो है वो कोना पे दिखा रहा है, वो है इंडियन हाई एम्बेसी, कमीशन। इंडियन हाई कमीशन। और ये है थाईलैंड हाई कमीशन। ये वाला? ये वाला है। और वो जो है वो तुर्क यानी इजिप्ट, टर्की। अच्छा, इजिप्ट। इजिप्ट हाई कमीशन। कौन सा वो बड़ा वाला? बड़ा बड़ी वाला, बिल्डिंग? बड़ा वाला। और उसके बाद वो सऊदियन हाई कमीशन। अच्छा, यहाँ ये पे पूरी सरकारी इलाका है ये, हाँ, है ना? पूरी एरिया जो है वो एम्बेसी डिप्लोमेटिक हाई- जोन है। हाँ, 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 बहुत- ठीक है। ये ये किताब है ये कौन सी मिशकातुल किताब है? मसाबीह। किस चीज की किताब ये है? वो तकमील सबसे बड़ा जो क्लास है उसके नीचे वाला क्लास की किताब ये है। तो क्या ये उर्दू है ना ये? नहीं, अरबी है, पूरी अरबी अरबी है है। ये? हाँ, पूरी तक अरबी है। ये हदीस है, सब हदीस है। क्या लिखा हुआ है, कुछ पढ़ के बताएं। हाँ देखिए, वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली कमसली रजुलिन इस्तवक़द नारन फलम्मा अضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فإن آخذ بحجزكم عن النار। क्या मायने हुआ इसका? इसके माना ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपोर्टर, कहा, अभी ये रिपोर्टर का नाम है ना? हाँ, उनके यस, हवाले से, उनके हवाले से, एक सहाबी है, हाँ, उनके हवाले से ये बात नबी अकरम वो रिपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ये बात क्या कहा? क्या बात? मसली कमसली रजुलिन इस्तवक़द नारा, मतलब যে আমার দৃষ্টান্ত হলো, यानी सॉरी मेरा मिसाल ये है, मेरा नबी- उदाहरण, मिसाल। मिसाल उदाहरण, हाँ। मेरा मिसाल ये है कि कमसली रजुल, इस आदमी की मिसाल, जिस आदमी इस्तवक़द नारा, जो आग के लिए तैयार हो रहा है, आग के लिए तैयार हो रहे, फलम्मा अضاءت ما حولها। देखिए इसका जो तर्जुमा है ये मुझे देखना पड़ेगा, फिर ठीक है, आपको आप अच्छी उसको- तरह कहा। आप उसको ऐसे ही बस बता दें कि क्या लिखा क्या है वो। हदीस है, एक हदीस है जहाँ पे नबी मायने अकरम, बता दें, मतलब शब्द टू शब्द ऐसे ट्रांसलेशन हाँ, बता यानी दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। कि मेरा मिसाल ये है हाँ, कि एक आदमी जैसे वैसी है, एक आदमी जैसे वैसी मेरा मिसाल है, यानी मैं आदमी की तरफ हूँ, आदमी से अलावा कोई नहीं। यानी कई अच्छा। लोग बताते हैं ना कि अल्लाह रसूल ने नूर की वजह से तैयार हुआ, ये नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान थे, ये वो बताने की एक- कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये है दूसरी या चौथी मंजिल, और भी तीसरी मंजिल है, सेम ऐसा ही है। ऐसा ही है। आप बाहर की सिनारी, यानी वो जो तस्वीर आपको देखा मैंने, उसी तरह एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है।
बाहर से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कॉपी चेक हो रही है ना यहाँ पे? हाँ, वो पेपर हाँ इम्तिहान के जो पर्चा है ना, हाँ, यहाँ दिखा नहीं सकते ये? नहीं यहाँ पे तो मना किया, यानी ये दूसरी मदरसा वालों है। अच्छा, ये दूसरे ये समझ लीजिए कि बारीधारा मदरसा जो है, हाँ, ये बांग्लादेश की टॉप 10 वाली एक मदरसा है। अच्छा। इस मदरसा में बोर्ड की जितनी काम है, यानी हमारे यहाँ पे 2 बोर्ड है। एक है वफाकुल मदारिस अल अरबिया बांग्लादेश, जो एक बार प्राइमरी लेवल से मिशकत जमात तक यानी फजीलत की क्लास तक है, इसका बोर्ड की पूरा इदारा, पूरा दायरा। और दूसरा एक बोर्ड है जिसका नाम है अल हय्यतुल उलिया लिल जामियतिल कौमिया बांग्लादेश। इस बोर्ड की दायरा है यानी तकमील जमात, सारे बांग्लादेश में जितनी तकमील वाली मदरसा है, यानी दौरा हदीस वाली मदरसा पे जो किताब आपको मैंने देखा, उस किताब से पहले बुखारी, मुस्लिम और जितनी सारी किताब है, उस किताब में जिस क्लास पे पढ़ाई जाती है, उस क्लास की मदरसा सारे बांग्लादेश पे जितनी है, उस सब मदरसा की एक बोर्ड है जिसका नाम है अल हय्यतुल उलिया लिल जामियतिल कौमिया बांग्लादेश। उसका एक जोन इस मदरसा है, इसलिए यहाँ पे भी पर्चा काटा जाता है, यानी इम्तिहान की जो पेपर है वो पेपर देखा जाता है। वो आपने देखा वही है। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। तो देखिए मदरसा में जब कोई दाखिल होते हैं हाँ। तो उसकी मुबारकबाद जनाते हैं। हाँ। क्या लिखा है ये लिखा है अतैता अहलन वतीता सहलन, लकी की लिखा है खने? हाँ, यहाँ पे अतैता अहलन यानी आपको जो आमद है, स्वागत, वेलकम, स्वागत कर रहा हो, और वतीता सहलन एवं এর অর্থ কি হুজুর? वतीता सहलन माने वो अपना आदमी है, अपना आदमी है, आपको मैं मेहमानदारी करूंगा, यही लिखा है। अच्छा, सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। रोहन इस्लाम। क्या पढ़ते हो यहाँ पे आप? क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ो? नजराना। वो नजराना यानी हाँ। प्राइमरी लेवल की पहली क्लास पढ़ रहा है। प्राइमरी लेवल, क्या उसमें क्या पढ़ाई होती है? एबीसीडी तुम्हारा की पढ़ते हो? पढ़ा है? तुम्हारे की पढ़ा है? कौन सी? वो कुरान शरीफ जो है ना, हाँ। वो देख देख कर पढ़ते हैं, अच्छा। और उसके साथ बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, हाँ। अरबी। अरे एबीसीडी पढ़े हो? हाँ हाँ, एबीसीडी अंग्रेजी पढ़ते हो? एबीसीडी और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये पढ़े हो? मजा आता है यहाँ पे? मजा आता है? তোরতে ভালো লাগে नहीं? তোমার কাছে ভালো লাগে? हाँ, ভালো লাগে। उस्ताद जी गुस्सा होते हैं जब सबक याद नहीं करते हो? तो सबक याद करते हो रोज अपना? তুমি কি তোমার পড়া প্রতিদিন ইয়াদ করতে মানে মুখস্থ করতে পারো? হুজুর তো তোমার मारा ना। मैंने मुझे पता पड़ा। वो कह रहा है उसका जो सबक है वो हर रोज ही वो याद करते हैं, कभी अगर याद नहीं करते तो उस्ताद को भी कभी थोड़ा सा मरते हैं। हाँ। बाय। তোমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাও, ভাই তোমরা ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। बाय बाय नहीं कह सकते यहाँ पे? नहीं, वो तो भाई भाई और अस्सलाम वालेकुम एक ही बात है। बाय बाय नहीं कह सकते? कह सकते हैं, कोई बात नहीं, भाई भाई कह दो, कौन मना करेगा। तो ये आपने देखा जामिया मदनिया बरीधारा का मदरसा, देवबंदियों का ये मदरसा था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, ये सब यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जैसा हमें बताया गया कि 7 मंजिल का ये मदरसा था, 3000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। बने रहे खबरगांव के साथ, आगे आने वाली रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। मेरे पीछे, कैमरे के पीछे जो साथी, उनका नाम जेरी है, मेरा नाम है साजिद। देखते रहें खबरगांव।